बाजार वाली निहारी से कई गुना टेस्टी और परफेक्ट मटन निहारी आज हम बनाएंगे, और वो भी होममेड निहारी मसाले के साथ। तो आज आपके साथ निहारी की एक बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि निहारी की ये रेसिपी कितनी बेस्ट और परफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुकिंग पैन में डालेंगे 3/4 कप ऑयल, क्योंकि इसमें हमें प्याज को फ्राई करना है। निहारी के लिए हमें तली हुई प्याज की ज़रूरत होगी। इसमें मैंने शामिल कर दी है 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज। इसको हमें मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच पर इसको हमें फ्राई नहीं करना, वरना प्याज के ऊपर एक जैसा कलर नहीं आएगा। और प्याज जब इस तरह से गोल्डन कलर की हो जाएगी तो फिर इसको हम ऑयल में से निकाल लेंगे। अब थोड़ी-सी प्याज़ को इस तरह से गार्निशिंग के लिए अलग कर लेंगे और बाकी प्याज़ को ब्लेंडर में डालकर इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अगले स्टेप में अब हम 3 खाने के चम्मच मैदे को इस तरह से पैन में डालकर मीडियम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मैदे की जगह पर आप आटे और बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैदे से निहारी की ग्रेवी में जो स्मूथनेस आती है वो आटे और बेसन से नहीं आती। इसके अलावा कुछ लोग निहारी में कच्चा मैदा शामिल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद निहारी को आप जितना भी पका लें उसमें कच्चे मैदे का टेस्ट आता है। तो इसलिए निहारी में मैदा, आटा या बेसन कुछ भी शामिल करें, उसको इस तरह से भून कर शामिल करें। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैदे का कलर थोड़ा-सा ब्राउन हो गया है, इसका कलर बिल्कुल आटे की तरह का हो गया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 3/4 कप से लेकर 1 कप तक पानी। पानी की कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं है, बस पानी शामिल करके इसका हमें इस तरह से एक पतला-सा पेस्ट बना लेना है। नेक्स्ट अब निहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है। इसकी जगह पर आप बीफ और चिकन भी ले सकते हैं। बकरे के गोश्त के इस पार्ट को गोट शैंक कहते हैं, और इसके अलावा निहारी के लिए बोन का गोश्त भी बेस्ट होता है। तो निहारी को पकाने के लिए मैंने वही वाला ऑयल ले लिया है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। इसमें हम ये मीट शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब हमें इस गोश्त को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही घी में फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए, थोड़ा-सा ये वाइट कलर का हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर मैंने गोश्त के बड़े-बड़े पीसेस लिए हैं, लेकिन निहारी बनाने के लिए अगर आप चाहें तो आप छोटे पीसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो गोश्त यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसका कलर भी थोड़ा-सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम 3 खाने के चम्मच दही अच्छे से फेंट कर शामिल करेंगे। इसके अलावा शुरू में जो हमने प्याज फ्राई किए थे, इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी इसके साथ ही शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे निहारी मसाला, और ये होममेड निहारी मसाला है जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बनाना सिखाया है। इसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने 2 किलो गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से मसाला बनाना सिखाया था, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि 1 किलो गोश्त से निहारी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें से आधा मिसाला हम इसमें शामिल करेंगे और आधे मिसाले को हम किसी भी एयर टाइट जार में या ज़िप-लॉक बैग में डालकर सेव कर लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो मिसाला शामिल करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, गोश्त को हमें अच्छे से भूनना है 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। बस मिसालों को जलने से बचाना है। तो गोश्त की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब बाकी की कुकिंग अगर आप चाहें तो आप इसी तरह से पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है प्रेशर कुकर में। अब साथ ही इसमें हम 5 से 6 कप गर्म पानी शामिल करके एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे, प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। जब इसमें प्रेशर बन जाएगा तो फिर उसके बाद हमें इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि गोश्त के पीसेस थोड़े से बड़े हैं तो इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा इनको पकने में। बस यहाँ पर आपने गोश्त को इतना पकाना है कि गोश्त अच्छे से पक जाए लेकिन ओवरकुक ना हो, क्योंकि बाद में भी हमें थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है। अब यहाँ पर मैंने गोश्त को गलाने के बाद वापस से पैन में निकाल लिया है बाकी कुकिंग के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप सारी कुकिंग प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें गोश्त अच्छे से पक तो गया है लेकिन ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं है। अभी इसको हमें थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाना है, तो इसलिए अगर आप इसको पहले से ही ओवर कुक कर लेंगे तो निहारी बनते-बनते सारी बोटियाँ टूट जाएँगी। तो अब इसमें हमने मैदे और पानी का जो मिक्सचर बनाया था वो शामिल कर देंगे, लेकिन आपने इसको आहिस्ता-आहिस्ता शामिल करना है, ताकि आप ये मिक्सचर उतना ही शामिल करें जितना आपने ग्रेवी को थिक रखना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ये सारा मिक्सचर इसमें शामिल कर दिया है।
अब जैसे-जैसे आप ये मिक्सर इसमें शामिल करेंगे, वैसे-वैसे इसके ऊपर से ऑयल गायब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस ऑयल को निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अभी हमें हल्की आँच पर थोड़ी देर के लिए कवर करके मज़ीद पकाना है और हल्की आँच पर पकते-पकते ही ये ऑयल वापस से सरफेस पर आ जाएगा। तो अब इसको इस तरह से कवर करके हल्की आँच पर 20 से 25 मिनट के लिए मज़ीद पकने देंगे। अगर इस पॉइंट पर इसमें पानी कम है, तो आप इस पे थोड़ा-सा गर्म पानी भी शामिल कर दें। और पकने के दौरान बीच-बीच में से चम्मच भी चलाते रहें, क्योंकि इसमें मैदा शामिल है। मैदे की वजह से ये बहुत ही जल्दी नीचे भी लग सकता है। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी, कितनी ज़बरदस्त सी निहारी तैयार हो गई है। बस एक बात का यहाँ पर आपने ख़्याल करना है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक और मिर्च वग़ैरह भी ज़रूर एडजस्ट कर लें। वैसे तो इस पॉइंट पर ये निहारी बिल्कुल परफ़ेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा-सा मज़ीद स्पाइसी बनाना चाहते हैं, इसमें रेड कलर का तड़का शामिल करना चाहते हैं, तो दूसरे चूल्हे पर इस तरह से थोड़ा-सा ऑयल फ्राइंग पैन में गरम करेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा, तो फिर इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ऑयल में इसको हल्का-सा फ्राई करेंगे, इसको हमें जलने से बचाना है। तो फ़ौरन से इस तरह से इसको हम निहारी के ऊपर डाल देंगे। और अगर यहाँ पर आप देखें, जो निहारी की ग्रेवी है वो कितनी परफ़ेक्ट है। किसी पॉइंट पर अगर आपसे इसमें पानी कम हो जाता है, निहारी ओवर थिक हो जाती है, तो फिर आपने इसमें गर्म पानी शामिल करना है, ठंडा पानी इसमें शामिल नहीं करना। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा-सा अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च भी शामिल कर दी है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त और परफ़ेक्ट निहारी यहाँ पर हमारी तैयार हुई है। अब निहारी के ऊपर जो गार्निश की जाती है, या जो इसके साथ सर्व किया जाता है, वो है हरा धनिया, अदरक, लेमन, हरी मिर्च और फ्राई की हुई प्याज़। आपको जो भी पसंद हो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो अब आप इसको अपनी पसंद की किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे कि रोटी, चपाती, नान, कुलचा या पराठा। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।